नमस्कार साथियों, मैं काफ़ी लंबे समय नहीं आ पाया ऑनलाइन, कुछ दिक्कत थी। तो आज मैं आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेकर फिर ऑनलाइन आया हूँ। नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो पूर्ण वर्ग होते थे वो तो हम निकालना सीख गए थे। आज हम वो सीखेंगे कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है वो कैसे निकाली जाए, और वो भी कम समय में। तो आज मैं आपको करवाऊंगा यही चीजें। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ जो नोट कर लेना अपनी कॉपी में। x प्लस माइनस वाई अंडर रूट, यानी कि x y प्लस माइनस होंगी और उसका वर्ग निकालना है हमें। फिर आगे क्या करना है, x का वर्ग अलग प्लस माइनस y बाय या बटे में 2 वर्गमूल x। तो ये चीज आपका फार्मूला है, इसको आप कभी नहीं भूलोगे। अगर मैं वैसे आपको करवा देता हूं तो आप भूल जाओगे जल्दी। तो चलिए कोशिश करते हैं कि चीज कैसे चलेगी। मैंने एक छोटी सी रकम ली है √10, यानी कि वर्गमूल 10, और इसका मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया आपका सीधा कि 3.162 होता है लगभग में। तो इससे भी आंसर लगभग में आएगा, सिर्फ 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए। जैसे 1.262 है तो 1.63 आ जाए, 5 आ जाए, ऐसा कुछ, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। बस यहां तक बिल्कुल आपका एक्यूरेट आता है। तो चलिए करना क्या है, अब प्लस माइनस का बिल्कुल छोटा सा लॉजिक है। जो रकम आपकी है उसमें ये देखो कि उसके आसपास जो परफेक्ट वर्ग है वो कितना बड़ा या छोटा है दी गई रकम से। तो जैसे मैंने ले लिया 9, भी 9, अब ये देखो 9 कितना छोटा है दी गई रकम से, 1 छोटा है। तो इसमें संख्या जुड़ेगी तो प्लस का निशान लगा दिया और उस पे वर्गमूल का सिंबल लगा दिया। अब मुझे करना क्या है, मेरे फार्मूले को ऐसे खोलना है बस। तो x यानी कि 9 और y यानी कि 1, ये मैंने चीज आपको लिख के दिखाई है। तो 9 क्या हो गया 3, क्योंकि 9 का वर्ग तो 16 हो जाएगा 3, प्लस क्योंकि माइनस नहीं है, हमने इस संख्या से छोटी संख्या ले रखी है तो प्लस आएगा, इससे बड़ा परफेक्ट वर्ग ले रखा है तो माइनस आएगा। तो 3 प्लस y क्या है 1 बटे में 2 और x का वर्गमूल, x क्या है हमारी 9, तो 9 का क्या हो गया 3। यानी कि छोटी सी बात बस ये निकल के आई कि ये चीज है। और बच्चे को पता है कि 1/6 क्या होता है, 1.16 के अप्रोक्सीमेट होता है। तो ये आपका हो गया 3.16 लगभग। आप इसको चाहो तो भाग करके देख लेना 1/6 को। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको ये चीज निकालनी है कि इतनी इजी और कितनी आसान सरल तरीके से आपको ये चीज सिखाई गई है। आप इसका फायदा जरूर उठाना। मैं एक छोटी सी और रकम लेता हूं, बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे। चलिए मैं एक छोटी सी और ले लेता हूं रकम। पहले छोटी रकमों से करेंगे फिर बड़ी से करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं 7, ठीक है। तो 7 में क्या करना होगा, अब 7 के आसपास परफेक्ट वर्ग क्या है 9, ठीक है, या उससे छोटा 4 ज्यादा डिफरेंस में है, 9 इसके नजदीक है तो हम ले लेते हैं 9। अब क्या 9 इससे बड़ा नहीं है, बिल्कुल बड़ा। तो आपने क्या करना है, कितना बड़ा है 2 बड़ा है तो 2 माइनस ले लेना है। वही प्रक्रिया फिर दोहरानी है। x का स्क्वायर, x आपकी होगी y होगी, x 9 है। लीजिए मैं आपको लिख के भी दिखाता हूं ये चीज, 2 और 2 वर्गमूल 9, ठीक है। तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। वर्गमूल 9 को क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, माइनस 2 बटे 2 वर्गमूल 9, तो 2 गुणा में 3। आप इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचा आपका 3 माइनस 1/3। और अगर आप 1/3 को सोल्व करते हो तो अप्रोक्सीमेट 33 पॉइंट आता है। तो इसका मतलब 3 में से 3.33 घटाओगे तो आपका जगह 2.67 के आसपास, यानी कि लगभग। तो आप मुझे बताइए कि कितना समय आपको प्रूफ करने में लग रहा है। बहुत बच्चों को इन चीजों के बारे में नहीं पता होता, लेकिन अब आप इन चीजों के बारे में सीखते जाओगे। कुछ बच्चों को ये होता है कि सर बड़ा लेके दिखाओ, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं आपको एक बड़ी सी रकम लेके दिखाता हूं। धीरे धीरे रकम बढ़ाते चलेंगे आपकी। जैसे कि 11 हो गया। अब 11 का क्या करोगे, 9 + 2 है, बिल्कुल है, √9 + 2 बिल्कुल इजी।
अब आपको ये फार्मूला बिल्कुल याद हो जाता है 2-3 स्टेप करने के बाद, फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपने सीधा सीधा करना है। कैसे कि 9 जो है उसका वर्ग एक बार लिखना है, अगर प्लस है तो प्लस, ऊपर 2 और नीचे 2 गुणा में ये वाली रकम का वर्गमूल, तो 2 गुणा में इसका वर्गमूल आ गया 3, 2 से 2 कट गया 1/3, और 1/3 आपका क्या होता है अगर इसमें जोड़ोगे तो 3.333 ये लगभग है। तो देखिए आप कितनी आसान तरीके से इन चीजों को सोल्व करते जा रहे हैं, करते रहिए, आपको जरूर आएगी ये चीज, ये मेरी गारंटी है भाई। देखो अगर किसी को मजाक बनाना है कि आपका क्या क्लियर है, वो ये मैटर नहीं है, मेरा तो एक भी एग्जाम क्लियर नहीं, मेरे तो कैमरा का एवरेज है, बाबा छोड़ दो। आप सिर्फ ये फोकस करो कि आपकी समझ में ये चीज आई, आपको एग्जाम में ये चीज हेल्प करेगी या नहीं करेगी, बस। अगर इतना टारगेट रखोगे तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है कि किसी असफल आदमी के पीछे कई रीजन होते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि ये तो हर तरीके से सक्सेस है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोगों के अलग एम होते हैं, कुछ लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं होती, किसी का कुछ नहीं, तो वो मैटर छोड़िए, एक दिन स्पेशल बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका इस तरीके से, अब मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता हूं। इससे मैं ले लेता हूं 19, और 19 को हम प्लस और माइनस दोनों से करके दिखाएंगे आपको, ताकि आपका ये जो दिल का भ्रम है, जो डर है कि मैं तो भूल जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 65 पर इस फॉर्मूले को आराम से रख के देखना, आपकी सिर्फ 20 मिनट लगेंगे, 20 से 30 मिनट, उसमें आप ये फॉर्मूला सीख जाओगे और फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात करते हैं वर्गमूल 19 की। 19 किसके वर्ग के पास है? एक बच्चा बोला सर इसको अगर ऐसे लिख दें 16 + 3, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम को नहीं, ठीक है। और कोई बच्चा, अब 25 के नजदीक जाओगे तो आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्या लग जाएगा? ज्यादा टाइम लगेगा। मैं एक और रकम आपको लिख के दूंगा, पहले ये सोल्व कर देता हूं। तो 16 को क्या लिखोगे? 4, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना है, प्लस था, प्लस लिख दिया। 3 है, 3 बटे क्या लेते हैं? 2√x, 2 रूट क्या था? 4 आएगा, तो ये, और 4 प्लस, मेरे प्यारे बच्चों 3/8 को आप क्या लिख सकते हो? 3/8 को क्या लिखोगे? या आप ऐसे भी कर सकते हो, 800 का 32 और 3 35, 35/8 को सोल्व कर लीजिए, तब भी आपका परफेक्ट आएगा। तो कैसे हो गया? 800 का 32 पॉइंट कितने बचे? 3 ना जाने की 0 हो गए 30, और 800 का, हाँ जी ज्यादा हो गए, तो 8 दिया 24, बच गए 6। तो इस प्रकार से आप आगे बढ़ते चलना। अगर आप इसको सोल्व करके देखोगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके सारे वर्ग निकल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको एक ऐसी रकम भी करवा देता हूं जिसके दोनों नजदीक होते हैं, और आप कौन सा लो वो बात कैसे समझ में आएगी। मान लीजिए वर्गमूल 13 है, तो 13 को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं क्योंकि दोनों नजदीक पड़ते हैं। एक हो गया 9 + 4, और एक हो गया 16 - 3, ये दोनों भी अप्रोक्सीमेट है। 16 - 3 भी, और 9 + 4। एक बच्चे ने इस तरीके से किया तो उसका हो गया 3 प्लस में 4 बटे में 2 गुणा में 3, ठीक है। दूसरे बच्चे ने क्या किया? ये लिख दिया 4 - 3 बटे 2 गुणा में 4, ठीक है। तो अब किसी भी तरीके से करना आपका बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। तो 3 प्लस जो 2/3 होता है, 2/3 होता है 0.666, यानी कि 3.66, इस प्रकार से आपका आएगा। इसमें भी लगभग आएगा क्योंकि 3.6 आना चाहिए, आगे तो आपका पॉइंट कम ज्यादा हो सकता है। तो यहां आप करोगे तो कैसे करोगे? 4 - 3/8, अब 32 में से 3 गया, हाँ जी 29/8, और 8 दिया 24, बच गए 5, 50, 8 × 6 = 48, सॉरी यहाँ 3 आएगा, 8 × 6 = 48, हाँ जी कितना बचा? 2। तो आगे आप अपना हिसाब लगा लीजिए, 8 दूनी 16 या अप्रोक्सीमेट, तो ये आएगा। तो इसमें और इसमें आप मुझे बताइए कितना ज्यादा डिफरेंस है? 3.6, 3.6 लगभग बराबर है। तो 0.6 के बाद अगर कुछ भी 1-2 अंक ऊपर नीचे होता है कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो ज्यादा परफेक्ट भी नहीं आपसे पूछता,
वो सिर्फ इस चीज को देखता है कि दशमलव के बाद एक अंक तो कम से कम सेम हो। ठीक है जी, तो इस प्रकार से आपके परफेक्ट वर्ग होंगे। अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर वैसे करवा रहे हैं और बड़ा करवाइए, तो एक बड़ा करवा देता हूं, उसके बाद मैं वीडियो खत्म करूंगा क्योंकि ज्यादा लंबी नहीं करनी है, फिर आप बोर हो जाते हो ज्यादा लंबी वीडियो देखने में। चलिए, अगर मान लीजिए हमारे मन में ये बात आती है कि सर 235 है, तो इसका कैसे करेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए कि 235 के आसपास क्या परफेक्ट है? क्या 15 का स्क्वायर 235 का आसपास नहीं है, जो होता है 225। तो मैं इस चीज को ये ले सकता हूं 225 रूट प्लस 10। नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको करोगे, इसको निकालोगे, क्या हो गया 15 प्लस में 10 बटे में 2 और गुणा में क्या आएगा 15 ही आएगा, क्योंकि इसी का तो वर्गमूल लिखना है। तो 5 गुणी 10, 5 दिया 15, 2 से 2 कट गया, 1/3 आया। और 15 प्लस 1/3 का मतलब बच्चे को पता है 0.33, यानी कि आपको जो आंसर होगा 15 प्लस में 0.33 अप्रोक्सीमेट, तो 15.33 आ जाना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको ये सवाल करके देखने हैं कि कैसे आपका सवाल सॉल्व होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सवाल कर पाएंगे। 2-4 सवाल आप घर पे भी कर लेना, जैसे कि वर्गमूल 47, ठीक है, वर्गमूल 265, वर्गमूल 384। तो ये सवाल आपको घर पे करके देखने हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना और पूरी वीडियो देखना, ताकि मेरे 4000 व्यूज जो घंटे हैं वो जल्दी कंप्लीट हो जाएं। फिर मैं आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन पढ़ाऊंगा सारी चीजें। मुझे ज्यादा का कोई लालच नहीं, सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 घंटे की व्यूज चाहिए वीडियो की, जिससे आप लोगों का ही फायदा करूंगा। और इसकी नहीं, मेरे को टाइम मिल जाने दो, मैं धीरे धीरे आपको और बहुत से सब्जेक्ट की जो अच्छी चीजें हैं, जो कॉमन चीजें बहुत कम टीचर कराते हैं, वो भी कराऊंगा। मैथ के साथ साथ मैं आपको कंप्यूटर की भी अच्छी क्लासेस दूंगा, जैसे लैंग्वेज की, सी लैंग्वेज के बारे में, ऑपरेटर्स के बारे में, क्या होता है ऑपरेटर, तो ऐसी बहुत सारी अच्छी बातें भी मैं आपको बताऊंगा। तो धन्यवाद, आज की वीडियो इतनी करते हैं, आप अपना काम करते हैं।